नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं जे न्यूज। आज की खबरों में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और खबरों का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। ग्राम पंचायतों में जाने के बाद रात्रि में ही हमारा कारवां सदारा ग्राम पंचायत में पहुंचा। सदारा ग्राम पंचायत एक ऐसी ग्राम पंचायत है जहां पर हर चुनाव में जातिगत समीकरण हावी होते हैं, लेकिन इस बार चुनाव मैदान में गोविंद जैन सरपंच के रूप में पूरी मजबूती के साथ सदारा ग्राम पंचायत से ताल ठोक रखी है। बताया जाता है कि यहां पर कहार समाज का वोट बैंक है। कहार समाज का प्रत्याशी भी मैदान में है। इसके साथ साथ अन्य 4 प्रत्याशी भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन गोविंद जैन के चुनाव मैदान में आने के बाद यहाँ के चुनावी समीकरण बदल गए हैं। जातिगत समीकरण भी यहाँ पर अब इतना मजबूत नहीं है। गोविंद जैन जो कि पहली बार सदारा ग्राम पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं और इस ग्राम पंचायत में अन्य जातियों का उन्हें अपार समर्थन मिल रहा है। यहाँ पर मतदाताओं की नब्ज हमने टटोली तो सामने आया कि इस ग्राम पंचायत में हमेशा जातिगत समीकरण हावी रहते हैं और उसी का नतीजा रहता है कि योग्य प्रत्याशी जीत कर नहीं आता। इस बार मतदाताओं ने कुछ अलग ठानी है। मतदाता खामोश है, वही गोविंद जैन को अपार समर्थन भी मिल रहा है। अब यह समर्थन वोटों में तब्दील होगा या नहीं होगा, यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन हमने यहाँ पर सरपंच प्रत्याशी सहित गांव के कुछ लोगों से बात की है। सीधे चलते हैं उन्हीं के पास। केकड़ी विधानसभा में पंचायत चुनाव का दौर अंतिम दौर पर है। केकड़ी व सरवाड़ ग्राम पंचायत में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब सावर की ग्राम पंचायतें बाकी है जिनमें 6 तारीख को मतदान होना है। कई प्रत्याशी है, सैकड़ों की संख्या में प्रत्याशी है जो अपना भाग्य आजमा रहे हैं। तमाम तरह के वादे किए जा रहे हैं। गांव के विकास को लेकर तमाम तरह के प्रत्याशी वादे कर रहे हैं। जे न्यूज़ की टीम भी कई पंचायतों में गई, वहां के ग्राम पंचायतों के प्रत्याशियों से हमने बातचीत की, वहां के राजनीति से जुड़े लोगों से हमने बात की, ग्राम पंचायत के विकास के मुद्दों को लेकर और किस तरह से ग्राम पंचायत को एक आदर्श ग्राम पंचायत बना सके, ऐसे मुद्दों पर हम लगातार कई ग्राम पंचायतों में जा रहे हैं, वहाँ के प्रत्याशियों से मिल रहे हैं। आज हम पहुँचे हैं सदारा ग्राम पंचायत में जहाँ पर 5 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, अपना भाग्य आजमा रहे हैं। तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं, तमाम तरह के विकास के दावे किए जा रहे हैं। तमाम प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। हालांकि इनका फैसला आने वाली 6 तारीख को मतदाता करेंगे कि किसके सर सदारा ग्राम पंचायत का ताज बंधेगा। फिलहाल सभी प्रत्याशी अंतिम दौर में प्रचार प्रसार में लगे हैं। घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क किया जा रहा है। सदारा ग्राम पंचायत में हम पहुंचे हैं। यहाँ पर एक युवा प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में है, गोविंद जैन, जो कि सदारा ग्राम पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं। युवा है, काफ़ी जोश है और इस सदारा ग्राम पंचायत की तकदीर और तस्वीर बदलने का प्रण लिया है। इनसे हम बात करेंगे। गोविंद जी, सदारा ग्राम पंचायत में चुनाव हुए हैं, कई सरपंच आए और चले गए। आज भी कहीं ना कहीं ये ग्राम पंचायत मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है कि वास्तविकता में इस ग्राम पंचायत का विकास हुआ है? ग्राम पंचायत सदारा पिछले 15 सालों से बहुत पिछड़ी हुई है और पूरे गांव में कोई विकास की कोई योजनाएं यहाँ पे लागू नहीं है। सड़कें चारों तरफ से बिखरी पड़ी है, न रोड लाइट है, चारों तरफ काटे काटे हैं। यहाँ पे काफ़ी सुधार की गुंजाइश है अभी। देखो, युवा प्रत्याशी होता है, उसमें काम करने का एक अलग तरीका होता है, अलग जज्बा होता है और वो पंचायत को एक अलग तरह का विकास चाहता है। पानी, बिजली, सड़कें, ये मुद्दे एक आम मुद्दे हैं। आप युवा प्रत्याशी हो और पहली बार चुनाव लड़ रहे हो, तो इस ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत बनाने के लिए कोई ना कोई मैनिफेस्टो होगा आपका। बिल्कुल मैनिफेस्टो है। क्या है, क्या सोच है? सबसे पहले तो मैं यहाँ पे गौशाला बनाने की मेरी एक इच्छा, लेकिन स्टार्टिंग से मेरा एक ही ध्येय है भाई यहाँ पे गौशाला का निर्माण हो। और दूसरी यहाँ पे पूरा सब हॉस्पिटल नहीं है, एक हॉस्पिटल भी यहाँ पे नहीं है। उसके लिए अब हम जीतने के बाद साहब के पास जाएंगे जो कि चिकित्सा मंत्री है, उनसे हम निवेदन करेंगे कि वो पूरा गांव अगर साथ रहेगा तो हमारी ज़रूर सुनाई करेंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा है। सदारा ग्राम पंचायत सावर ग्राम पंचायतों में एक ऐसी ग्राम पंचायत है जहां पर जातिगत समीकरण हावी होते हैं और जातिगत समीकरण हावी होने की वजह से जो योग्य प्रत्याशी है वो जीत नहीं पाते हैं और अयोग्य प्रत्याशी जीत कर आगे आ जाते हैं, जिससे ये ग्राम पंचायत कई सालों से विकास को लेकर पिछड़ी हुई है। ऐसे में आप 5 प्रत्याशियों के बीच में चुनाव मैदान में हैं और जातिगत समीकरण भी हावी है,
तो फिर आपको गांव में किस तरह का समर्थन मिल रहा है? पूरी समाज से और पूरे गांव का मेरे को समर्थन मिला है और सब पूरी ही यहाँ पे लगभग 2300-2400 वोटर्स है, जिसमें से मुझे उम्मीद है कि कम से कम मैं 300-400 वोटर से जीत कर आऊँगा। ऐसी मेरी वो है। तो ये थे सदारा ग्राम पंचायत से गोविंद जैन, जो कि सरपंच प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं। 5 प्रत्याशियों के बीच में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। तमाम तरह के वादे किए जा रहे हैं, तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। विकास की एक नई सोच है, नया जज्बा है। अब ये जज्बा मतदाता मत में तब्दील करते हैं या नहीं करते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। आने वाली 6 तारीख को यहाँ के मतदाता तय करेंगे कि इस सदारा ग्राम पंचायत का ताज किसको पहनाएंगे। हाँ, सदारा ग्राम पंचायत के सरपंच प्रत्याशी से हमने बात की, उनके विचार जाने, लेकिन कई ग्रामीण भी हमारे साथ मौजूद है और तमाम ग्राम पंचायतों में सबसे मुख्य कड़ी होती है ग्रामीण, और उनकी नब्ज टटोलना आवश्यक होता है। क्या है ग्रामीणों के दिल में, क्या आवश्यकता है इस ग्राम पंचायत की, इन मुद्दों को लेकर हम ग्रामीणों से भी बात करेंगे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मुकेश अजयपाल है और हमें सभी ग्रामवासियों को पूरा विश्वास है कि इस ग्राम पंचायत को एक आदर्श ग्राम पंचायत को बनाने के लिए हमारे गोविंद जी जैन हैं, वो एक विकल्प है। और इसके अलावा यहाँ पर जो युवा है उनके लिए खेल स्टेडियम बनाना, अतिक्रमण किए हुए रास्तों को हटवाना, गौशाला का निर्माण करवाना, ऐसे अनेक जो कार्य जिससे पिछड़ा हुआ है गांव, उसको उन्नति की ओर ले जाएगा ये। और ऐसा हमारे पूरे ग्रामीणों को पूरा मतलब विश्वास है। और भी कई ग्रामीण है, आपका नाम बताइए। धर्मेश चंद्र गर्ग। धर्मेश जी, ग्राम पंचायतों के चुनाव है, कई लोग अपने अपने समर्थक होते हैं। 5 मिनट के लिए आप ये सोचिए, आप इस ग्राम पंचायत के साधारण से व्यक्तित्व हैं और इस ग्राम पंचायत का विकास चाहते हैं, और मैं भी 5 मिनट के लिए सोचता हूं कि आप किसी के समर्थक नहीं है, मैं एक साधारण व्यक्ति से बात कर रहा हूं। अगर किसी प्रत्याशी के समर्थक का राजनीति का चश्मा चढ़ा हुआ तो 5 मिनट के लिए उतार दीजिएगा। ग्राम पंचायत में चुनाव हो रहे हैं, तमाम तरह के वादे किए जा रहे हैं। आखिर इस सदारा ग्राम पंचायत का सरपंच कैसा होना चाहिए? ग्राम पंचायत का सरपंच 36 कौम को साथ लेकर आगे बढ़े और सभी की सहमति से विकास कार्य में भागीदारी रहे और निष्पक्ष भाव से सभी ग्रामीणों की सेवा करे। वो जो लक्षण है मुझे गोविंद जी में दिखे, और मैं भी एक रिटायर्ड प्रधानाध्यापक हूँ। एक जातिगत समीकरण को छोड़कर पूरा गांव 36 कौम श्री गोविंद जी के साथ है, और मैं भी और सभी ग्रामीण तन मन से इनके साथ हैं। और हम आशा करते हैं कि ये इस गांव का भविष्य सुधारेंगे और इस गांव को राजस्थान में एक आदर्श मॉडल देने का प्रयास करेंगे। मैं इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। तो आपने सुना, हमने प्रत्याशियों के साथ साथ ग्रामीणों से भी बात की है, और ग्रामीणों को एक उम्मीद जगी है। जो युवा प्रत्याशी गोविंद जैन यहाँ पर प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं, उनसे उम्मीद जगी है। और भी कई लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आप बताइए, आपका नाम बताइए। सर, मेरा नाम युगल किशोर शर्मा है। गोविंद जैन जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, ग्रामीणों को काफ़ी उम्मीदें हैं। एक समाज को लेकर 36 कौम इनके साथ हैं। इनका मनोबल है जो हम 36 कौमों का है, और हमें इनसे आशा है, इन पे विश्वास भी है कि ये हमारे नए आयाम लेके आएंगे गांव में। आज गांव में अतिक्रमण की समस्या है, अस्पताल की समस्या है, और भी अनेक समस्या है, पानी की समस्या है। जब इनको बोला तो इन्होंने आशा विश्वास दिलाया, पूरे गांव को विश्वास दिलाया कि जब मैं इस सीट पे बैठ जाऊंगा तो उसी दिन आपकी सारी समस्याएं सोल्व हो जाएगी। और हम संपूर्ण तन मन से इनके साथ हैं और इनका समर्थन करते हैं। तो आपने सुना, अभी हमने तमाम ग्रामीणों से बात की है, और ग्रामीणों को एक आशा की किरण नज़र आ रही है गोविंद जैन में, जो कि युवा प्रत्याशी है। हालांकि इनका विश्वास मतदान में तब्दील होगा या नहीं होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल हम इंतज़ार करते हैं उस समय का कि इस ग्राम पंचायत का सरताज कौन बनेगा। ग्राम पंचायत सदारा से सरपंच पद हेतु आपका अपना युवा शिक्षित उम्मीदवार गोविंद जैन, जिनका कि चुनाव चिन्ह है आलमारी। ग्राम पंचायत सदारा में अब होंगे विकास के नए आयाम स्थापित। सरपंच पद हेतु गोविंद जैन को भारी मतों से विजयी बनाए। याद है, चुनाव चिन्ह है आलमारी। आलमारी के निशान के आगे नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक समस्त ग्राम पंचायत वासी।